नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस 2023-24 भर्ती के लिए घटना चक्र की 2 सीरीज हम लोग कवर कर रहे हैं। इसमें से 5 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। आज हम छठा प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। तो इससे पहले अगर 5 नए देखे हो तो उसे जाकर जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं छठा प्रैक्टिस सेट। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना न भूलें। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया गया है निम्नलिखित युगों में कौन सा गलत सुमेलित है। इसका जवाब हो जाएगा आपका भोजपुरी जो है पूर्वी हिंदी नहीं है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चारण के स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। इसका जवाब हो जाएगा स जो है यह जो है दंत व्यंजन होता है। ठीक है ना, क्या होता है? दंत व्यंजन होता है। आपका यहां से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं। सही जवाब हो जाएगा चो छ जो झ होती है, जो यह स्पर्श संघर्षी कहलाती है। ऑप्शन यहां से आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। चौथा क्वेश्चन है, सही जवाब है आपका दौड़ शब्द जो है यह समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन यहां से डी से। बाकी कक्षा जानते हैं, कक्षा में जो है कई सारे विद्यार्थी होते हैं, सभा में भी भीड़ होती है और भीड़ तो भीड़ है, ये है सब समूहवाचक है। अगला प्रश्न देखते हैं सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द जो है यह क्या है। सही जवाब हो जाएगा यह जो है पुल्लिंग है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ना कि होती हैं। ठीक है ना, तो यह आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है उत्तम पुरुष सर्वनाम के कितने भेद हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका, माफ कीजिएगा, उत्तम पुरुष सर्वनाम किसके भेद के अंतर्गत आता है, यानी किसके अंतर्गत आता है। तो प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष आप लोग जानते ही हैं, यह जो है आपका निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सालों बाद उसकी प्रवासी पति लौटा, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। सही जवाब हो जाएगा प्रवासी पति। ठीक है ना, प्रवासी है, पति की विशेषता बता रही है ना कि उसका पति जो है प्रवासी है। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यह जो है अकर्मक है। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा, क्या है? अकर्मक है। अगला प्रश्न है लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे हैं, वाक्य में काल पहचानना है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह जो है अपूर्ण भूतकाल है। क्या है? अपूर्ण भूतकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अमीय का तत्सम क्या होगा। अमीय, इसका जवाब हो जाता है अमृत। अमृत एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव अगर बात करें तो अमीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें से क्या है जो आकाश का पर्यायवाची नहीं है। सही जवाब हो जाएगा आपका अवनी, यह आकाश का पर्यायवाची नहीं होता। बाकी नभ, गगन, पंकज ये सब होता है। अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवर का विलोम शब्द क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अवर का विलोम शब्द जो है आपका प्रवर होता है। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुधा का अनेकार्थक शब्द कौन है। सुधा 13वां प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा अमृत या पानी होता है सुधा का अनेकार्थक शब्द। ऑप्शन यहां से बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दिया गया है जिसकी पहले से कोई आशा न हो, उसके लिए एक शब्द क्या है। इसका जवाब है ऑप्शन ए, उसे जो है अप्रत्याशित बोलते हैं। अप्रत्याशित, ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिर फिर जाना का अभिप्राय क्या है। 15 नंबर का क्वेश्चन है। इसका जवाब हो जाएगा बुद्धि ठिकाने न रहना। ऑप्शन यहां से बी सही है, बुद्धि ठिकाने न रहना। अगला प्रश्न देखते हैं दिया गया है काला अक्षर भैंस बराबर, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है आपको।
इसका जवाब हो जाएगा पढ़ा लिखा न होना। काला अक्षर भैंस बराबर मतलब होता है पढ़ा लिखा न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है श्वेत और स्वेद का अर्थ क्या है? श्वेत और स्वेद का अर्थ क्या है? सही जवाब हो जाएगा सफेद। श्वेत मतलब सफेद होता है, स्वेद मतलब जो है पसीना होता है। ऑप्शन यहां से भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन धड़ाक का प्रत्यय शब्द कौन सा है? धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? सही जवाब हो जाएगा आक प्रत्यय है। क्या है? आक प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या गमन, ध्यान रखिएगा, संख्या गमन का सही संधि विच्छेद पूछा गया है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां से ए सही हो जाएगा। सखी धन आगमन होता है सख्या गमन, संख्या नहीं सख्या गमन है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देश के लिए भक्ति होता है या देश के प्रति भक्ति, देश के लिए भक्ति का अर्थ देखा जाए तो यह तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य कौन सा है? मिश्रित वाक्य बताना है। 21 नंबर का प्रश्न। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। यह जो है आपका मिश्रित वाक्य है। एक सरल वाक्य के साथ जो है दो या दो से अधिक उपवाक्य जब जुड़े रहते हैं वह मिश्रित वाक्य होता है, और दो सरल वाक्यों को जोड़ दिया जाए तो वह संयुक्त वाक्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 22 नंबर का प्रश्न है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कृपया खुले पैसे दें। यह जो है शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर यहां से सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 23 नंबर का क्वेश्चन है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरदायी शब्द जो है यह जो है शुद्ध वर्तनी लिखा गया है। उत्तरदायी जैसे ऑप्शन बी में लिखा गया है। अगला प्रश्न किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होती है? इसका जवाब हो जाएगा यह जो है गीतिका की बात हो रही है यहाँ पर। ऑप्शन यहां से सी से होगा, किसकी? गीतिका की बात हो रही है। अगला प्रश्न दिया गया है सोहत ओढ़े पीठपत श्याम सलोने गात मनो नीलमण शैल पर आपत पर्यो प्रभात। इसमें अलंकार बताना है। इसका जवाब हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहां आपको जो है जनु जानो मनु मानो मनो मन ये सब आ जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो देखिए यहां पर मनो शब्द आया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि है? 26 नंबर का प्रश्न है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कबीरदास जी जो है यह ज्ञानाश्रयी जो है शाखा के कवि हैं। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सदल मिश्र की रचना है। इनमें से कौन सा है जो सदल मिश्र की रचना है? सही जवाब हो जाएगा नासिकेतो पाख्यान जो है यह सदल मिश्र की रचना है। ऑप्शन यहां से बी सही है। आगे बढ़ते हैं। 28 से 31 तक जो है गद्यांश दिया गया है। इसे पढ़कर जो है आपको आंसर देने हैं। तो गद्यांश को एक बार हम लोग पढ़ देते हैं। दिया गया है कुंती अपने लाडले लाल को अपने हृदय के टुकड़े को अपने प्यारे नवजात शिशु को नदी में छोड़कर लौट आई। वह छोटी नदी थी, वायु अनुकूल थी, देव की गति जानी नहीं जाती थी। वह नदी चंबल नदी में जाकर मिलती है। अब शिशु की पिटारी बहती बहती चंबल नदी में आ गई। इटावा के पास चंबल नदी आकर यमुना जी में मिलती है। देखिए यहाँ पर जो है आपका सामान्य ज्ञान भी क्लियर हो रहा है। इटावा के पास जो है चंबल नदी यमुना नदी में मिलती है ना, तो देखिए यहाँ दिया गया है। अतः चंबल के प्रवाह के साथ यह भी यमुना जी में आ गई और यमुना जी के साथ प्रयाग की ओर बढ़ी। तीर्थराज प्रयाग में जाकर यमुना गंगा जी से मिल जाती है। अतः अब वह मंजूषा शिशु को लेकर काशी की ओर बहने लगी। उसके साथ न कोई मल्लाह था
न पथ प्रदर्शक भाग्य स्वयं उसे ही बहाकर ले जा रहा था। काशीपुरी, पाटलिपुत्र आदि राज्यों की सीमा के पार करती हुई गंगा जी के प्रवाह के साथ साथ वह मंजूषा बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ती चली जा रही थी। आगे देखते हैं। आगे चलकर वह अंग देश की सीमा में पहुंची। अब मानो उसकी यात्रा समाप्त होगी। उसी समय चंपा नगरी के राजा अधिरथ अपनी स्त्री राधा और अपने सेवकों सहित गंगा में स्नान करने आए थे। उन्होंने दूर से इस सुंदर सी पेटी को जाह्नवी की लहरों के साथ कीड़ा करते हुए देखा। अतः उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी, सामने यह जो मंजूषा बहती जा रही है उसे पकड़कर लाओ। यहाँ पर जो है आपका गद्यांश पूरा होता है। बहुत ही अच्छा गद्यांश है। इस पे प्रश्न कैसे बनते हैं इसे आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहां छोड़कर आई थी? जैसा कि गद्यांश में दिया गया है, नदी में छोड़कर आए थे। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था? इसका जवाब हो जाएगा भाग्य लेकर जा रहा था। क्या लेकर जा रहा था? भाग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी? तो जैसा गद्यांश में बताया गया है, उन्होंने कहा मंजूषा को लेकर आओ। ऑप्शन यहां से आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे? इसका जवाब है आपका ऑप्शन ए, राधा और सेवकों के साथ जो है वह गंगा स्नान करने आए थे। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा। इस तरह के प्रश्न में लोग ज्यादा गलतियां करती हैं। दिया गया है, अगर कोई त्रुटि हो तो उसे बताइए, अगर कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाले को चुने। दिया गया है, प्रतिभाशाली छात्रों ने विद्यालय का नाम रोशन किए। यह कोई त्रुटि नहीं है। इसमें बताना है किस भाग में त्रुटि है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरे भाग में त्रुटि है। ठीक है ना। रोशन किए यानी प्रतिभाशाली छात्रों ने विद्यालय का नाम जो है रोशन किया, किए नहीं किया होगा, तो आपका ऑप्शन यहां से बी सही होगा, यानी तीसरे भाग में त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है यहां पर, निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ बताता है। मुहावरा दिया गया, म्याऊं की ठौर पकड़ना। इसका जवाब हो जाएगा जोखिम का कार्य करना। ऑप्शन यहां से डी से हो जाएगा, क्या? जोखिम का कार्य करना। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है आपका, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति कहां से हुई है? सही जवाब हो जाएगा, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है आपका सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। सौरसेनी अपभ्रंश। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगवत गीता का संधि विच्छेद बताना है आपको। सही जवाब है आपका भगवत धन गीता। आपका व्यंजन संधि का यह उदाहरण है, भगवत धन गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पत्र को किस कृति पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया, इसे जो है इंपॉर्टेंट में रखिएगा। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि किस कृति पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसका जवाब है आपका ऑप्शन डी, चिदंबरा के लिए मिला था इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 37 नंबर क्वेश्चन। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, जो है 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब आएंगे हम लोग जो है सामान्य अध्ययन के पोर्शन पर। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2023 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी IEP द्वारा जारी 17वें वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी सही हो जाएगा। 112वां स्थान प्राप्त हुआ था। किसमें? वैश्विक शांति सूचकांक में। देखिए, और कौन जारी करता है ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो यह जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करती है। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? इसका जवाब है ऑप्शन ए, लखीमपुर खीरी का जो है क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। ऑप्शन यहां से आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 40 है। इसका जवाब है ऑप्शन ए, गोंड जनजाति जो है सबसे बड़ी है। ऑप्शन आपका यहां से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 41 नंबर क्वेश्चन है। इसका जवाब है आपका यूरेनियम जो है झांसी में नहीं ललितपुर में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ ललितपुर जिले में यूरेनियम पाया जाता है। बाकी कोयला जो है क्षेत्र सोनभद्र में मिलता है, बलुआ पत्थर मिर्जापुर जाना जाता है, और सिलिकॉन बालू के लिए जो है इलाहाबाद या प्रयागराज। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है 28 सितंबर 2023 को डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया। वह क्या थे? तो वह एक जो है कृषि वैज्ञानिक थे। कृषि वैज्ञानिक थे और भारतीय जो है हरित क्रांति का जनक इन्हें ही जाना जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? 43 नंबर क्वेश्चन। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह है आपके झांसी में स्थित है चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है, यानी किस नाम से सोने के सिक्के जाने जाते थे? इसका जवाब हो जाएगा, इन्हें जो है दिनार कहा जाता था। ऑप्शन यहां से बी सही होगा, दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनमो ऊर्जा किसको किस में परिवर्तित करती है? 45 नंबर क्वेश्चन है। इसका जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। डायनमो डायनमो जो है जनरेटर देखते हैं आप शादी ब्याह में जो लगे रहते हैं, वही आपका डायनमो का काम करते हैं। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 किस भारतीय को इंटरनेशनल एमी डायरेक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी सही हो जाएगा। यह जो है एकता कपूर को मिला है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का पदधारण की अवधि कितनी है? यानी उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त जो है कितने समय तक अपने पद पे बना रहता है? सही जवाब है यह 8 वर्ष तक बना रहता है। ऑप्शन यहां पर सी सही है। अगला प्रश्न, डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन सी, डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल के द्वारा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में भारत के पहले जैव विविधता अनुवांशिक सिल्क टेक पार्क का शुभारंभ कहाँ किया गया? इसका जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है पंचमढ़ी में किया गया। ऑप्शन यहां से सी से होगा, पंचमढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो राज्य सूची के अंतर्गत जो है आपका पुलिस आती है। पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। वन की अगर हम बात करते हैं समवर्ती सूची में आ जाता है। शिक्षा जो है समवर्ती सूची में आ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, निम्न में से कौन सा विकलांग व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही जवाब है 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 है, 3 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह ओ क्या कहलाता है? तो रक्त वर्ग को देखिए पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। रक्त वर्ग से निश्चित एक क्वेश्चन बनने वाला है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सर्वदाता कहा जाता है ओ को। यही सर्वग्राही की अगर बात करें तो ए बी जो होता है सर्वग्राही होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है? 53 नंबर क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, घी में होता है। यहां से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहां पर अवस्थित है?
सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से होगा, यह आपके भुवनेश्वर में है। यहाँ से ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया आपका सितंबर 2023 में संपन्न हुई चौथी और अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता यूएस ओपन 2023 पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यह जो है नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो कि सर्बिया के हैं। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थित है? यह क्वेश्चन जो है पिछली बार उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया था। सही जवाब है यह आपके बिठूर में स्थित है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर है? बिठूर में। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? तो रक्त और लौह की नीति के लिए जो है आपका बलबन जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही होगा। कौन जाना जाता है? बलबन। और इसने ही जो है तुर्कान चहलगानी इसे भी समाप्त किया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है आपका अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यह जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय। अगला प्रश्न है। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सिंपल सा क्वेश्चन है। सही जवाब है आपका 35 वर्ष होनी चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है आपका पलाश है। क्या है? पलाश। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इस समय इसरो के अध्यक्ष जो है डॉक्टर एस सोमनाथ है। ऑप्शन यहां से बी से हो जाएगा, डॉक्टर एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन नियुक्त किया जाता है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन ए, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी से होगा, इलाहाबाद, अब जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। यह जो है यहाँ पर सबसे पहले जो है दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद है कौन सा? संख्या नहीं, यहाँ पर प्रतिशत पूछा गया है, तो इसका जवाब बन जाता है आपका गौतम बुद्ध नगर, जो कि नोएडा है। ठीक है ना, सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जो है जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहां पर स्थित है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन ए, यह जो है आपके आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, ऑपरेशन फ्लड जो है आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीटेनस किसके कारण होता है? तो टीटेनस की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है आपका क्लास्ट्रीडियम, ध्यान रखिएगा उच्चारण में थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्लास्ट्रीडियम के कारण होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से लाभान्वित जिला नहीं है, यानी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे इसमें से कहां से नहीं गुजरता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यह जो है बस्ती से नहीं गुजरता है। ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? इसका जवाब है आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है यह सबसे पुरानी है। ऑप्शन बी सही है।
अगला प्रश्न है आपका, हिमाचल प्रदेश में इसमें से कौन सा दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है? इसका जवाब हो जाएगा सिपकीला दर्रा जो है यह आपका हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा की अगर हम बात करते हैं सिक्किम में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो जो है गुजरात राज्य की तटरेखा जो है भारत में सबसे लंबी है। ऑप्शन यहां से बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? प्लासी की लड़ाई अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। यहाँ पर जो है अंग्रेजों का जो है समर्थन रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और यहाँ से सिराजुद्दौला था। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? क्या उसमें वो कविताएं हैं, क्या नाटक है, या उपन्यास है, या छोटी छोटी कहानियां हैं? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, इसमें जो है कविताओं का संग्रह है। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? यह क्वेश्चन आपका पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही जवाब बनता है ऑप्शन बी, इन्होंने जो है 1917 में जो है गुजरात में गांधी साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन जो है आपके तबला वादक थे। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, तबला वादक थे। तबला की अगर हम बात करते हैं तो तबला और सितार के जो है जन्मकर्ता यानी कौन लेकर आया था, यह जो है कमेंट में आप लोग बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है कि सितार और तबला का आविष्कार किसने किया था। इसके बाद जो है मैथ और रीजनिंग की अगर बात करते हैं तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़िए, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का दिया गया है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।